प्रिया और पूनम दोनों सगी बहनें थे, लेकिन दोनों की स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। जहां पूनम स्वभाव से विनम्र और दरिया दिल थी, वहां प्रिया एक नंबर की स्वार्थी और लालची थी। वो पूनम को ज्यादा पसंद नहीं करती थी। कॉलेज खत्म होने के बाद उनकी मम्मी पापा ने उन दोनों की शादी करने का फैसला किया। क्योंकि प्रिया बड़ी थी, इसलिए पहले उसकी शादी तय किया गया। एक दिन प्रिया और पूनम दोनों अपनी मम्मी पापा के साथ बैठे हुए थे। प्रिया बेटा, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है। उसकी फोटो भी साथ में लाया हूँ। देखना चाहोगी? फोटो से क्या होगा पापा? पहले आप मुझे ये बताइए कि लड़का कितना पढ़ा लिखा है, उसके घर में कौन कौन रहते हैं, उनकी खानदान कैसी है और उनकी स्टेटस कैसे है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी किसी कम पढ़ा लिखा लड़के से हो या किसी गरीब से हो। अरे बेटा, वो लड़का एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीईओ है। उसकी घर में धन दौलत की कमी नहीं है। तू वहाँ जाकर खुशी से रहेगी। तो ठीक है पापा, मुझे मंजूर है ये रिश्ता। आप उनको शादी के लिए हाँ कर दीजिए। कुछ दिन के बाद प्रिया की शादी आकाश के साथ बड़े धूमधाम से कर दी गई। क्योंकि प्रिया बड़ी बेटी थी, इसलिए उसकी पापा शादी में कोई कसर नहीं छोड़े। उन्होंने अपनी हैसियत से ज्यादा इस शादी में खर्चा किए। इसकी वजह से उनका अच्छा खासा कर्जा भी हो गया। कुछ साल बाद पूनम भी शादी के लायक हो गई। फिर एक दिन, सुनो, मैंने पूनम के लिए भी एक लड़का देखा है। वो लोग प्रिया की ससुराल वालों जैसा इतना अमीर तो नहीं है, लेकिन शहर में उनका छोटा सा घर और किराने की दुकान है। अपनी पूनम खुश तो रहेगी ना वहाँ पर? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं चाहता था कि पूनम की शादी प्रिया की तरह बड़े धूमधाम से करूं, लेकिन पैसे की समस्या की वजह से नहीं हो पा रहा है। कितने बड़े बड़े घर में मैं पूनम के लिए रिश्ता देखा, लेकिन पैसे की वजह से वो लोग मना कर दिए। बात आगे बढ़ नहीं पाई। तब पूनम वहाँ आ जाती है। वो अपनी मम्मी पापा की सारी बात सुन चुकी थी। आप चिंता मत कीजिए पापा, आपने जहाँ मेरी रिश्ता तय किया है, मैं वहाँ पर शादी करूँगी और खुश भी रहूँगी। मुझे तो सिर्फ आप दोनों की आशीर्वाद चाहिए। पूनम की बातें सुनकर उसकी पापा को थोड़ी सी शांति मिली। फिर कुछ ही दिनों में पूनम की शादी अनुराग से हो जाती है। अनुराग बहुत ही सच्चा, मेहनती और दिल की अच्छा इंसान था। पूनम की ससुराल में सिर्फ उसकी सास थी, जो अक्सर बीमार पड़ती थी। पूनम आते ही घर की पूरी जिम्मेदारी अपनी ऊपर ले ली, जिससे उसकी सास को बहुत राहत मिली। पूनम दिन भर घर की काम करती थी और समय मिलते ही वो दुकान की कामों में अनुराग की मदद करती थी। उधर प्रिया की जिंदगी ऐसो आराम में कटती थी। कभी शॉपिंग तो कभी पार्टी, ऐसे ही उसकी दिन कटती थी। एक दिन पूनम और अनुराग दुकान पर थे। तभी एक बड़ी सी कार उनकी दुकान के सामने रुकी। उसमें से प्रिया और उसकी पति निकले। प्रिया की हाथ पे एक मिठाई का बॉक्स था। दोनों दुकान की अंदर गए और प्रिया पूनम को मिठाई का बॉक्स देते हुए बोली, तेरी जीजा जी ने आज एक कार खरीदी है, पूरे 30 लाख की है। मैंने सोचा एक खुशखबरी तुझे पहले दूं, इसलिए आ गई। ऐसे भी तुम्हारी ये दुकान ठीक ठाक है। महीने में कितना कमा लेते हैं जीजा जी? कोई 5-10 हजार कमा लेते होंगे ना? और इतनी कमाई में तुम लोग कार नहीं खरीद सकते ना? इसलिए मैं तुझे मेरी नई कार दिखाने के लिए आ गई। दरअसल प्रिया पूनम को नीचा दिखाने के लिए दुकान आई थी, लेकिन भोली भाली पूनम अपनी दीदी की बातों को समझ नहीं पाई। पर अनुराग प्रिया की बातों को ठीक से समझ पाया और प्रिया की बातों से उसको बड़ा दुख पहुंचा।
प्रिया और आकाश की जाने के बाद अनुराग पूनम से बोला। पूनम, तुम्हारी दीदी यहाँ खुशी बांटने नहीं आई थी, बल्कि हमें जलाने के लिए यहाँ आई थी। वो जानती है ना, हमारी हैसियत नहीं है कार खरीदने की, इसलिए अपनी नई कार दिखाकर हमें जलाना चाहती थी और नीचा दिखाना चाहती थी। नहीं अनुराग, ऐसे कोई बात नहीं है। वो भला हमें जलाना क्यों चाहेगी? ऐसी ही बात है। उसको पता है ना कि मैं कभी कार खरीद नहीं सकता। मामूली दुकानदार जो हूँ, और उसका पति तो एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीईओ है ना। किसने कहा कि तुम कभी कार खरीद नहीं सकते? तुम जरूर कार खरीदोगे। अरे प्रिया दीदी की पति तो कंपनी का सीईओ है और वो कंपनी में जॉब करते हैं, और तो और उन्हें कंपनी के हिसाब से काम करना पड़ता है। पर यहाँ तुम मालिक खुद हो, जैसे चाहो अपनी मर्जी के मुताबिक काम कर सकते हो। अगर तुम ठान लो तो कुछ भी कर सकते हो। मैं हर कदम पे तुम्हारा साथ दूंगी। देखना कुछ साल के अंदर तुम एक नहीं 10 कार का मालिक बन जाओगे। अनुराग ने पूनम की बात सुनकर सारी चिंता छोड़कर जी तोड़ मेहनत करना शुरू किया। वो रोजाना 7 बजे दुकान खोलता था और रात की 11 बजे तक दुकान में ही रहता था। दोपहर के बाद पूनम भी उसका साथ देने दुकान आ जाती थी। अनुराग और पूनम दोनों ही बहुत अच्छे थे। वो दोनों ग्राहकों से बड़े विनम्रता के साथ बात करते थे। उसका नतीजा यही होता था कि जो उनकी दुकान पर एक बार कोई सामान लेता था, वो फिर बार बार वहां आता था। ग्राहकों को कम दाम में अच्छी सामान देने के लिए वो दोनों एक योजना बनाई। वो लोग दुकान का सामान शहर की व्यापारियों से ना खरीदकर सीधे दिल्ली और मुंबई जैसी बड़े शहरों से मंगाने लगे। इसमें ग्राहकों को अच्छा सामान मिलने की साथ साथ दुकान में भी अच्छा मुनाफा हो जाता था। ऐसे ही कुछ ही सालों में अनुराग ने पूनम की नाम पर कई किराने, फल, सब्जियों, केक शॉप और डेली यूज की सामानों का दुकानों का शुभारंभ किया और उसका नाम रखा पूनम ग्रोसरी मार्ट। अब अनुराग और पूनम की कई शहरों में ग्रोसरी दुकानें थी। उनकी गिनती अब शहर की जाने माने और अमीर लोग में से होने लगी थी। अनुराग की माँ की तो खुशी से फूल नहीं समाती थी। वो सबसे कहती थी, अरे मेरी बहू तो साक्षात लक्ष्मी का रूप है। वो मेरी घर में आई और देखो वो घर को कहां से कहां बना दिया। वो मेरी लक्ष्मी है लक्ष्मी, हाथ लगा दे तो मिट्टी भी सोना बन जाए। ऐसी बहू भगवान सबको दे। एक दिन अनुराग एक नई कार लेकर घर आया। अरे तुम फिर एक नई कार ले आए? मैं कुछ नहीं कर रहा। ये तो तुम्हारी हर बात सच हो रही है। मेरी कौन सी बात सच हो रही है? अरे तुमने तो कहा था ना, मैं एक नहीं 10 कार का मालिक बनूंगा। उनमें से 7 कार तो आ गए और 3 लाना बाकी रह गया। पूनम खिलखिलाता हुआ हंसने लगी। चलो तुम्हारी दीदी के घर मिठाई दे आए। दोनों मिठाई लेकर प्रिया के घर चले। अंदर जाने के बाद वो दोनों देखे कि प्रिया और उसके पति के बीच लड़ाई चल रही थी। इस लड़ाई की धुन में उन्हें पता ही नहीं चला कि कब पूनम और अनुराग वहां आए। अरे मैं पूछती हूँ, तुम्हें क्या जरूरत थी कंपनी में घोटाला करने की? तुम्हारी जमानत करवाने में घर की सारी जमा पूंजी खर्च हो गई और तो और तुम्हारी जॉब भी चली गई। घर में एक पैसा भी नहीं है। घर गाड़ी सब गिर भी पड़ी है। तुम्हारी एक गलत कदम में सब बर्बाद हो गया। अब घर कैसे चलेगा? मैं क्या अपने लिए पैसे की घोटाला किया था? ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया था। तुम्हें बड़ा शौक था ना पार्टी करने की, शॉपिंग करने की। अब भुगतो। देखो ताने मत मारो। कोई और लड़की होती तो तुम्हें ठेंगा दिखाकर अपनी मायका चली जाती। अरे तुम भी चली जाओ ना, किसने तुम्हें यहाँ रोका है? जानते हो ना, मेरी मायके की हालत अभी ठीक नहीं है। मैं वहाँ नहीं जा सकती। तभी अचानक उनकी नजर पूनम और अनुराग की ऊपर पड़ी। प्रिया ने पूनम को गले लगाते हुए रोने लगी। अनुराग, पूनम, आप दोनों यहाँ? वो मैं। आप कुछ मत बोलिए, हम दोनों ने सब कुछ सुन लिया है। अनुराग, मैंने सुना है कि 2 दिन के बाद
आप इस शहर में एक नया ग्रोसरी स्टोर खोल रहे हो। अगर आप मुझे वहाँ मैनेजर की जॉब दे देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। आप तो जानते हो कि हमारी घर की हालत अब क्या है। अनुराग ने पूनम की ओर देखकर बोला। आकाश भैया, आपको ग्रोसरी स्टोर में जॉब करने की कोई जरूरत नहीं है। आप उस शॉप की मालिक बनेंगे। मैं आपकी नाम वो शॉप कर दूंगा। आप परेशान मत होइए। वो ग्रोसरी शॉप अब आप दोनों का होगा। ये बात सुनकर प्रिया की घमंड चूर चूर हो गया। जिस बहन को वो हमेशा अपनी दौलत की झूठी शान दिखाकर हमेशा नीचा दिखा रही थी, वो बहन आज उसकी मुसीबत में साथ दी और उसका सहारा बनी। प्रिया को अब समझ में आ गया था कि कभी पैसों की घमंड नहीं करनी चाहिए। उसने अपनी गलती की माफी पूनम से मांगी। पूनम ने प्रिया की हाथ पकड़कर उसे माफ कर दी। अब दोनों बहनें खुशी से रहने लगे। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए और हाँ दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।